दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों इंग्लिश सीख रहे, टेंस पढ़ रहे और आगे बढ़ रहे। दोस्तों आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ अलग तरीके से सिखा रहे हैं दोस्तों, डिफरेंट लेवल पे सिखा रहे हैं दोस्तों, आपको आपकी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं दोस्तों। सो लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया था दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को, पूरा डिटेल हमने यूज किया था दोस्तों। ट्रांसलेशन भी हमने सीखा था दोस्तों। आज का जो सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को पूरा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भूतकाल, जिसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया भूतकाल में स्टार्ट हुई थी और भूतकाल में ही खत्म हो गई दोस्तों। इसमें समय निश्चित नहीं होता दोस्तों। कोई भी क्रिया जो भी भूतकाल में स्टार्ट हुई थी और भूतकाल में ही खत्म हो जाती है दोस्तों। जो भी एक्टिविटी हम पास्ट में करते हैं उसको हम प्रेजेंट में बताते हैं, वही पास्ट इंडिफिनिट टेंस है दोस्तों। ये इसकी पहचान है। हिंदी वाक्य से अगर आप उसको पहचाना है तो वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए कुछ प्रोनाउंसिएशन आएगा तो समझ जाइएगा कि है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य दोस्तों। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, जिसमें कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा दोस्तों। और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य में क्या से स्टार्ट होते हैं, इसका ट्रांसलेशन जो बनेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा दोस्तों। ये इसका पहचान है, इसका डेफिनेशन है। इसको पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पास्ट इंडिफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल। इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिस कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, जिसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वाक्य में पहले क्या से स्टार्ट होते हैं। चलिए कुछ, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या उसने तुमसे बात की। इस वाक्य को हम लोग पहचानते हैं डिटेल में, तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। सो डेफिनेशन तो हो गया, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या उसने तुमसे बात की, तो वाक्य जो है लास्ट में ई है, प्रोनाउंसिएशन ई से एंड होता है, और उसने बात करना स्टार्ट किया था और खत्म भी हो गया दोस्तों। सो इसको हम बोलेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और क्या शब्द पहले आया है, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये टाइप 1 है। इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। या तो क्या उसने तुमसे बात की, या तो की होगी या तो नहीं। और यही इसकी पहचान है। ऐसे ही आपको वाक्य को पहचाना है। सो इसका डेफिनेशन और पहचान यही है, ऐसे आपको पहचाना है। एक बार वाक्य पहचान गए तो आप लोग ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। सो ये इसका पहचान हो गया। इसका पहचान डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग आप आगे बढ़ेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो डिड होगा। डिड एक वचन या बहुवचन सबके साथ हम लोग डिड लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ डिड लगेगा। ये इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर जो बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डिड रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा रहेगा कर्ता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद अदर्स वर्ब, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ये मार्कअप इंट्रोगेशन है। सो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। सो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर हम समझ गए, हेल्पिंग वर्ब का यूज पता है, डेफिनेशन हम लोग इसको समझ के कुछ वाक्य भी पहचाने हैं। सो डिटेल क्लियर है। अब हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे तो और समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या उसने तुमसे बात की। सो इसको हम लोग बनाते हैं। वाक्य पहचान सीखेंगे, लास्ट में प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ है, क्या शब्द पहले आया है। सो इसको हम बोलेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो एक बार डिटेल हमें पता चल गया तो ट्रांसलेशन आसानी से बन जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। क्या उसने, सो जो स्ट्रक्चर है पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। उसने है सो ही हो जाएगा, डिड ही। उसके बाद बात करना, सो टॉक मीन्स बात करना, सो डिड ही टॉक, TALK, डिड ही टॉक। उसके बाद टू यू, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा। सो जो हिंदी वाक्य क्या उसने तुमसे बात की, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा डिड ही टॉक टू यू। ऐसा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और आसानी से इसको बनाया दोस्तों। इसके आधार पे आप लोग बनाएगा। मैंने बेसिक लेवल पे बनाया, आप एडवांस पे बनाएगा दोस्तों। सो ऐसा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। नहीं देखेंगे हम लोग क्या हुआ। यहाँ सोती थी, सो मालूम पड़ गया, ता था, ती थी। सो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्या शब्द पहले आया है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। सो आपको बोलेंगे हम ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, टाइप 1 है।
सो वाक पहचान गए, इसके बाद हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, चलिए बनाते हैं। सो डिड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या से स्टार्ट हुआ तो डिड, उसके बाद सोती थी, सो फीमेल है, सी है, सो डिड सी, उसके बाद सोना, सो स्लीप हो जाएगा, मेन वर्ब हमारा सोना, सो स्लीप, SLEEP, डिड ही स्लीप, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ, सो HERE, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, यहाँ सोती थी का इंग्लिश जो सेंटेंस बनेगा, ट्रांसलेशन डिड ही स्लीप हियर, ऐसे हमारे वाक्य बनेंगे दोस्तों। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या गुरुजी ने कल पढ़ाया। सो वाक्य को हम लोग समझ चुके कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य को पहचानना बहुत आसान है, एक बार वाक्य पहचान गए तो इसको बना सकते हैं हम लोग। सो वाक्य पहचानने के बाद हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो बनाते चलिए। तो डिड हो जाएगा पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या से स्टार्ट हुआ है, डिड गुरुजी यानी टीचर या मास्टर, डिड द टीचर, TEACHER, डिड द टीचर टीच हो जाएगा, पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, TEACH। उसके बाद कल है, सो यस्टरडे हो जाएगा, YESTERDAY। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्या गुरुजी ने कल पढ़ाया, डिड द टीचर टीच यस्टरडे, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। नहीं देखेंगे हम, क्या उसने आपको पीटा। सो मालूम पड़ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाते हैं हम। सो डिड हो जाएगा, डिड उसने है, सो ही हो जाएगा, डिड ही, पीटना, सो बीट हो जाएगा, BEAT, डिड ही बीट, ऑब्जेक्ट हमारा यू, सो आपको है, सो यू हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। क्या उसने आपको पीटा, डिड ही बीट यू, ये सेंटेंस हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्या तुमने कल खाना खाया था। सो मालूम पड़ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्या शब्द भी पहले आया है। सो तुमने है, डिड, उसके बाद तुम है, सो डिड यू ईट, खाना खाना का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट, डिड यू ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा भोजन, डिड यू ईट द फूड, FOOD, लास्ट में यस्टरडे, YESTERDAY, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सो जो क्या तुमने कल खाना खाया का इंग्लिश वाक्य बनेगा, डिड यू ईट द फूड यस्टरडे। सेंटेंस कंप्लीट होगा। नहीं देखिए, क्या राम ने पुस्तक पढ़ी थी। तो मालूम पड़ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है। सो बनाएंगे इसको, डिड राम, सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, डिड राम, पढ़ना का जो स्पेलिंग होगा रीड हो जाएगा, READ, डिड राम रीड, ऑब्जेक्ट हमारा पुस्तक है, डिड राम रीड अ बुक, BOOK। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या राम ने पुस्तक पढ़ी थी, डिड राम रीड ए बुक, ये सेंटेंस हुआ ऐसा दोस्तों। नहीं देखेंगे हम, क्या हुआ गांव में रहता था। सो चलिए बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो वह है, सो डिड, सब्जेक्ट हमारा वह का ही हो जाएगा, डिड ही लिव, LIVE, डिड ही लिव, उसके बाद कहा गांव में, सो डिड ही लिव इन द विलेज, VILLAGE, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। क्या हुआ गांव में रहता है, ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनेगा, डिड ही लिव इन द विलेज, ये सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या तुमने अपना वादा तोड़ दिया। सो मालूम पड़ रहा है काम ऑलरेडी हो चुका है, स्टार्ट हुआ है, खत्म हो गया। सो प्रश्नवाचक वाक्य, अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। सो तुमने है, सो डिड, सब्जेक्ट हमारा तुमने है, सो यू हो जाएगा, डिड यू, उसके बाद मेन वर्ब हमारा तोड़ना, सो प्रॉमिस यानी वादा तोड़ना, सो डिड यू ब्रेक, BREAK, डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस, अपना है, सो यू के साथ अपना योर हो जाएगा, डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस, वादा, PROMISE, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। सेंटेंस हमारे पास, क्या तुमने अपना वादा तोड़ दिया, इंग्लिश जो वाक्य बनेगा इसका, डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस, ये सेंटेंस दोस्तों कंप्लीट हो गया। कुछ बेसिक लेवल पे दोस्तों बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और एक बार आप वाक्य पहचान गए तो आपको इसको बनाने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। कुछ बेसिक लेवल है, आप एडवांस लेवल पे बनाएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अगर आपको एक बार डेफिनेशन समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ, हेल्पिंग आपका यूज पता है, तो आप कितना भी कठिन सेंटेंस को भी आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ये कुछ बेसिक लेवल पे सेंटेंस मैंने बनाया है, प्रैक्टिस के लिए आप इससे भी हार्ड लेवल पे या एडवांस लेवल पे बनाएगा दोस्तों। सो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा सेशन आज का कंप्लीट हो गया दोस्तों। सो आज के चैप्टर में हमने कवर किया था दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 को। हमने डेफिनेशन देखा है, स्ट्रक्चर का यूज समझा है, कुछ हमने ट्रांसलेशन सीखा है दोस्तों कि इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं।
सो इसके आधार पे आप लोग भी ट्रांसलेशन कीजिएगा और इसको बनाइएगा दोस्तों। सो आज का सेशन हमें खत्म यहीं पे करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।